तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेट हैं, C1, C2, C3, C4, और आज हम इनकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। और कार्डिनलिटी इसकी किसकी किसके इक्वल आएगी? C के इक्वल आएगी। पहला सेट क्या है? C1 सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शंस, दूसरा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, तीसरा क्या है? F इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, चौथा सेट जो है वो क्या है? सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। अब देखो, कोई भी अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो वो पॉलिनोमियल भी होगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है। पॉलिनोमियल हमारा किस तरह के होता है? ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस इस तरह से होता है। और x इज इक्वल्स टू अगर हम जीरो पुट कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारा कहाँ होगा? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन आया। ये पॉलिनोमियल में है तो हर कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल में कंटेन करेगा। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। और डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो यहाँ पे C1 जो है वो C2 में कंटेन होगा, C2 C3 में कंटेन होगा, और C3 C4 में कंटेन होगा। अब यहाँ पे देखो, कार्डिनलिटी C1 की क्या आएगी? R आएगी। कैसे आएगी? C1 क्या है? हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कि सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी के पास कितनी चॉइस है हमारी? आर चॉइस है। आर चॉइस है तो इस मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई। यानी ये चेंज करते जा रहे हैं तो हमें अलग अलग फंक्शन मिलते जा रहे हैं, और ये सारे फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। तो इस तरह से ये कांस्टेंट फंक्शन आएंगे। तो इसके पास कितनी चॉइस है? आर चॉइस। और आर में कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनलिटी ऑफ आर जो है वो हमारी कितनी होती है? C1, C कंटिन्यूम। अब हम एक सेट डिफाइन करते हैं D, किस तरह से? रिस्ट्रिक्शन फंक्शंस का। कहाँ से कहाँ? Q से R में। तो ये रिस्ट्रिक्शन फंक्शंस है और ये किस तरह से डिफाइन है? यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एफ बार एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर ये एफ कहाँ से आ रहा है? कंटिन्यूअस फंक्शन से, यानी कि C4 से। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन फंक्शंस का कलेक्शन है, क्यू पे रिस्ट्रिक्शंस है। अब देखो, इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? कार्डिनलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, यही होता है हमारा। और कोडोमेन की कार्डिनलिटी क्या है? सी। और क्यू की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा? सी की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर अलिफ नॉट, और ये हो जाएगा अलिफ नॉट। तो 2 की पावर अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, और हम जानते हैं कि अगर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ अलिफ नॉट जो है वो अलिफ नॉट ही होता है, तो ये 2 की पावर अलिफ नॉट। 2 की पावर अलिफ नॉट किसके इक्वल हो सकता है? सी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कार्डिनलिटी जो डी की है वो क्या मिली हमें? सी मिली। अब हम क्या करते हैं? एक मैप डिफाइन करते हैं फाई मैप डिफाइन करते हैं। कहाँ से कहाँ? C4 से डी में। और किस तरह से डिफाइन करते हैं? एफ फाई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू फाई बार, वेयर फाई बार इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑन क्यू। और ये हमारा फाई बार कहाँ, एफ बार कहाँ से कहाँ है? क्यू से आर में है। और किस तरह से डिफाइन होगा? एफ बार एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये रेस्ट्रिक्शन फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि फाई क्या है? 1 1 है। अगर कोई भी फंक्शन, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं जी है ए से बी में, और अगर ये 1 1 हो जाए तो कार्डिनलिटी ए की जो है वो क्या हो जाती है? लेस देन इक्वल टू हो जाती है कार्डिनलिटी ऑफ बी से। यानी इसकी कार्डिनलिटी जो है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी अगर ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 1 प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम कह देंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ C4 जो है वो लेस देन हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ डी से। तो इसे 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे कि हम 1 1 डेफिनेशन में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, और प्रूफ कर देते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे भी हमने फाई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू लिखा फाई ऑफ जी, और ये किस तरह से डिफाइंड है? एफ बार इज इक्वल्स टू जी बार। और दो फंक्शन इक्वल का मतलब क्या होता है? कि उनके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ना वो इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे एफ बार कहाँ से कहाँ डिफाइन है? क्यू से डिफाइन है। तो ये एक्स जो है ना कहाँ से आएगा? क्यू से आएगा। और ये रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है तो किस तरह से डिफाइन किया गया? एफ बार एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अभी भी क्यू के लिए बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी थ्योरम लगाते हैं। बाई आइडेंटिटी थ्योरम, अगर एफ ऑफ एक्स जो है
जी ऑफ एक्स के इक्वल है क्यू पे, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा पूरे के पूरे आर पे, और आर पे जब इक्वल हो जाएगा तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम कहता क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है एक्स बिलोंग्स टू क्यू के लिए, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ये हमारी आइडेंटिटी थ्योरम है, ठीक है, जहाँ पे एफ हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यहाँ पे चूंकि हम सी फोर कहाँ से ले चल, सी फोर में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, कंटिन्यूअस ही हैं, तो यहाँ पे ये एफ कंटिन्यूअस है, इसलिए हम आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम एक एच फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ माइनस जी टाइप से। एच ऑफ एक्स क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, चूंकि एफ ऑफ एक्स जीरो है और जी ऑफ एक्स जीरो है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जीरो नहीं है, यहाँ पे एच एफ जो है कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, तो एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए एच ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर एक्स जो है क्यू में बिलोंग कर रहा है तो फिर ज़ीरो के इक्वल है, तो एच ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए भी। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो फाई है वो हमारा क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब फाई हमारा सी फोर से डी पे मैप था और फाई हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया, तो इसकी डोमेन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, को डोमेन से लेस देन हो जाएगी। और डी की कार्डिनलिटी क्या थी, सी थी, और कार्डिनलिटी ऑफ सी वन क्या थी, सी थी। और हमारा जो सेट दे रखा है वो कंटेन कर रहा है एक दूसरे को, सी वन कंटेन करता है सी टू में, और सी टू कंटेन कर रहा है सी थ्री में, सी थ्री कंटेन कर रहा है सी फोर में। और इन अगर कोई भी सेट जैसे ए है वो अगर सबसेट होता है बी का, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू होती है कार्डिनलिटी ऑफ बी से। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी सी है, तो सी कार्डिनलिटी ऑफ सी वन लेस देन होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी टू लेस देन होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी थ्री लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ सी फोर, और कार्डिनलिटी ऑफ सी फोर किससे लेस होगी, सी से, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये हम जानते हैं कि अगर x जो है वो a से ग्रेटर है और a से लेस है, तो फिर x जो है वो a के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे C1 की कार्डिनलिटी, C2 की कार्डिनलिटी, C3 की कार्डिनलिटी, C4 की कार्डिनलिटी ये C के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनकी जो चारों की कार्डिनलिटी है वो क्या है, सेम है। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।